हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख लिया करो भाई। सबसे पहले तो विमेन्स टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सेमीफाइनल में हम पहुंच गए हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि होपफुली सेमीफाइनल को अगर हम क्रॉस करते हैं, फाइनल में पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन हमें समझना होगा कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा तो ऑस्ट्रेलिया से हम हारे हैं। साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिफाई कर चुकी है और साथ में इंग्लैंड की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मतलब इस समय हमें पॉजिटिव रहना है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भारतीय महिला टीम ने। उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल से हम आगे जरूर जाएं, उस पर आराम से चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय चर्चा करेंगे भारतीय मेंस टीम की। और एक ऐसी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि चौंकाने वाली खबर है। और इस खबर पर मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि आप लोगों की जो बातें होती हैं, आप लोग जो कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करते हो, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं। जो मैं सोचता हूं, जो मेरे पास में खबर आती है, वो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या चौंकाने वाली खबर आई है, क्योंकि कल आखिरी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच है। डेड रबर तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में मैच है। ठीक है, हम 2-0 से सीरीज गंवा चुके हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ हासिल करने के लिए है। ट्रॉफी हम नहीं जीतेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ट्रॉफी हमारे पास में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ प्लेयर्स को हम चेक जरूर कर सकते हैं। कुछ प्लेयर्स के भविष्य को लेकर के फैसले आ सकते हैं, और इसीलिए सिडनी ओडीआई मैच बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले मैं बता दूं, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर आ रही है इस समय, वो ये है भाई लोगों कि यशस्वी जायसवाल को कल मौका मिलेगा ओडीआई मैच में खेलने का। इस तरीके की खबरें आ रही हर तरफ से। हालांकि यह खबर आपको याद होगा कि एडिलेड ओडीआई से पहले भी आई थी, लेकिन अब कई सारे मैं देख रहा हूं चैनल्स पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं। मेरे सोर्सेस के हवाले से भी यह खबर आ रही है कि जायसवाल के कल खेलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब फिर मेरे दिमाग में बात आएगी कि अगर जायसवाल खेलेंगे तो हैं तो वो ओपनर, तो फिर जायसवाल किसकी जगह पर खेलेंगे? क्या शुभमन गिल कप्तान अपने आप को ड्रॉप कर लेंगे और टी20 मैच की तैयारी में लगेंगे और जायसवाल को मौका देंगे, या रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जाएगा जिन्होंने पिछले मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे, तो उनको ड्रॉप करने का कोई तुक समझ में नहीं आता कि किस बेस पर आप ड्रॉप करोगे। और फिर मेरे दिमाग में यह बात आएगी कि क्या विराट कोहली को भी ड्रॉप करने की तैयारी चल रही है, और क्या यशस्वी जायसवाल को 3 नंबर पर खिला दिया जाएगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज वो 3 नंबर पर भी खेल सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर आप लोगों के कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को खुद यह समझ में नहीं आ रही है कि यार जायसवाल अगर खेलेंगे तो फिर ठीक है, फिर तो आप शुभमन गिल ना खेले, क्योंकि अगर विराट कोहली ने 2 मैचेस में रन नहीं किए हैं तो फिर इस बेस पर अगर आप उनको ड्रॉप कर दोगे तो ऐसे तो कई सारे मैचेस में आपको उठा करके दे दूंगा एग्जांपल, जहां पर कि 3-3, 4-4 मैचेस में प्लेयर्स ने रन नहीं किए हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मैं यहां पर विराट कोहली की पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस प्लेयर ने 14,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, 51 ओडीआई शतक लगाए हैं, ऑस्ट्रेलिया में इतने रन बनाए हैं, मैं इस चीज को शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि विराट कोहली को आप कल नहीं खिलाओगे। और फिर विराट कोहली अगर मान लीजिए कल नहीं खेलेंगे तो क्या विराट कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में खिलाएंगे? तो अगर आप इस चीज को समझिए, चाहे रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगर आप ड्रॉप करते हो और फिर रोहित शर्मा विराट कोहली को आप इंडिया में साउथ अफ्रीका के खिलाफ में खिलाते हो, तो इसका क्या मैसेज जाएगा? क्या आप बताने की कोशिश करेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली रोहित शर्मा को एक मैच नहीं खिला करके हम इंडिया में खिलाएंगे, जबकि ये दोनों लेजेंडरी प्लेयर लिमिटेड मैच तो खेल रहे हैं आपके लिए। इस साल में इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखोगे तो मार्च के बाद कितने मैचेस खेले? कोई भी नहीं। उसके बाद तो यही 2 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। भैया ये भी हो सकता है कि शुभमन गिल अपने आप को ड्रॉप कर दे, लेकिन वो तो कप्तान है, और कप्तान है तो फिर मेरे दिमाग में ये भी बात आ रही है कि भाई लगातार तो मैचेस खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि शुभमन गिल अपने आप को रेस्ट दे दे, और पॉसिबिलिटी है कि श्रेयस अय्यर आपके लिए कप्तानी करते हुए नजर आ जाए।
कल के मैच में, कल एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में, और वहां पर हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल को खिला दिया जाए। लेकिन ये एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज बन चुका है। और आपने देखा होगा कि बार बार मैंने स्पोर्ट्स टॉक पर इसके बारे में चर्चा की है कि यार इस टूर्नामेंट में विराट कोहली, रोहित शर्मा हेडलाइन बन चुके हैं, जबकि मैं चाहता था कि देखो विराट कोहली और रोहित शर्मा को हेडलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर रन आ जाएंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, रन नहीं आएंगे तो बाकी प्लेयर्स पर चर्चा करो। क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा को लेकर के तो मैं सीधी सी बात जानता हूं कि चयनकर्ताओं ने या कोच ने या जो भी निर्णय लेते हैं, उन्होंने कुछ तो रोड मैप तैयार किया होगा और उसका आपको असर दिख जाएगा कल के ओडीआई मैच में। और आपको आने वाले साउथ अफ्रीका के खिलाफ में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में जब टीम का चयन किया जाएगा, वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बहुत जगह से यह भी खबर आ रही है कि कल आखिरी मैच होगा रोहित शर्मा विराट कोहली का। यह भी सरप्राइजिंग है कि फिर अगर आखिरी मैच होगा तो अभी कुछ ही दिन पहले तो हमारे राजीव शुक्ला जी जो बीसीसीआई के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत जब हुई थी कई सारे चैनल्स ने, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बीसीसीआई के पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि विराट कोहली रोहित शर्मा का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया में होगा। और उन्होंने यहां तक कहा था, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे जहां तक याद है उन्होंने ये बात कही थी कि प्लेयर खुद डिसाइड करेंगे कि उनको कब रिटायरमेंट लेना है। हम नहीं कहते हैं किसी को रिटायरमेंट लेने के लिए, जहां तक मुझे याद है एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही थी। लेकिन मेरा फोकस यह है कि अगर जायसवाल कल खेलेंगे तो रोहित शर्मा की जगह पर खेलने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि रोहित ने तो अभी रन किए हैं। और विराट की जगह पर जायसवाल को खिलाओगे तो विराट से रन नहीं आए हैं, तो क्या 2 मैच के बाद में विराट कोहली को जज करके आप बाहर करोगे? तो ये भी चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो फिर तो यही है कि भाई हो सकता है कि शुभमन गिल अपने आप को ड्रॉप करें, जायसवाल को मौका दे रहे रोहित शर्मा के साथ में ओपन करने के लिए। तो यही चीज है। और अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि हां ठीक है, यह निर्णय बिल्कुल सही होगा। अगर मान लीजिए कि आपको जायसवाल को खिलाना ही है तो आप, क्योंकि शुभमन गिल लगातार मैचेस खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और मैंने कल भी एक बात कही थी कि भाई फिजिकली थकान से ज्यादा मेंटली थकान प्लेयर्स को कई बार झेलनी पड़ती है। और यही बात जब ईशान किशन ने कही थी तो उनको बाहर कर दिया गया था टीम से। आप समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन शुभमन गिल भी मेंटली थके हुए हैं यार, क्योंकि एशिया कप खेलना, हाई प्रेशर मैच, आप समझो हर मैच में प्रेशर, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में प्रेशर, चाहे हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, लेकिन मैच से पहले तो दबाव तो रहता ही है दोनों टीमों के ऊपर में। उसके बाद आप देखो तो फिर उन्होंने कप्तानी की साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज के खिलाफ में, वो आखिरी टेस्ट मैच 5 दिन तक चला गया। उसके बाद 2-0 से हम हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रेशर तो शुभमन गिल के ऊपर में बहुत है। और उसके बाद 5 T20 मैचेस भी खेलने हैं शुभमन गिल को, क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। शुभमन गिल को हम वर्ल्ड कप में ओपन करते हुए देखेंगे। तो मेरा तो यह मानना है कि अगर जायसवाल कल खेलेंगे तो शुभमन गिल की जगह पर खेल जाएं, वो बेस्ट निर्णय होगा। बाकी चयनकर्ताओं का या कोच का या मैनेजमेंट का या कप्तान का क्या निर्णय होता है, यह कल पता चलेगा। लेकिन यह बहुत बड़ी अपडेट है, जायसवाल अगर कल खेलेंगे तो कौन कल बाहर बैठेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।